आप, मैं और हम सब अपनी लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं। हम में टैलेंट है, इंटेंशंस और प्लान्स भी है, फिर भी हम सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहे हैं? आपको कौन सी चीज कामयाबी से रोक रही है? आज की वीडियो में आप इसी को समझेंगे और जानेंगे कि आपको सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना चाहिए। क्या आप जानते हैं, आज से 500 साल पहले जापान में रहने वाले एक लड़के ने अपनी 13 साल की उम्र में एक सामुराई को हरा दिया। वो जापान की हिस्ट्री का बेस्ट तलवारबाज बना। उसने बड़े और फेमस वॉरियर से 60 डुएल्स लड़े और सभी में जीता। वो आर्टिस्ट भी बना और फिलोसोफर भी। उस ग्रेट पर्सनालिटी का नाम मियामोतो मुसाशी है। आप सोच रहे होंगे कि मियामोतो मुसाशी ने इतना सब कुछ कैसे कर लिया। उन्होंने ये सब सेल्फ डिसिप्लिन की वजह से किया है। आज आपको सेल्फ डिसिप्लिन के कुछ प्रिंसिपल्स बताऊंगी, जिसे फॉलो करके आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है सेल्फ लव। आपको खुद से प्यार होना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि खुद से तो प्यार हर कोई करता है। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आपने देखा होगा, कुछ डायबिटिक पेशेंट्स खुद को स्वीट से नहीं रोक पाते हैं। वो लोग जानते हैं कि शुगर उनके लिए बहुत ही खतरनाक है, फिर भी शॉर्ट टर्म की खुशी के लिए स्वीट्स खा लेते हैं। इसे खुद से प्यार करना नहीं कहते। आप वही करिए जो आपके लिए अच्छा हो, ना कि वो जिससे आपको टेम्पररी सुकून मिल रहा हो। यही हकीकत में खुद से प्यार करना होता है। जैसा कि फेमस एक्टर विल स्मिथ ने कहा है, I believe that self-discipline is the definition of self-love. नेक्स्ट प्रिंसिपल है नो योर व्हाई। आप अपनी लाइफ में जब भी गोल डिसाइड कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप वो क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि आपका रीजन जितना स्ट्रांग होगा आप उतनी शिद्दत से उसके लिए कोशिश करेंगे। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की। सिर्फ आप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया आपके एफर्ट से हैरान हो जाएगी, जिसका जीता जागता सबूत है फेमस बॉक्सर बस्टर डगलस। ईयर 1990 तक द ग्रेट माइक टाइसन के बारे में दो बातें बहुत ही फेमस थी। फर्स्ट, उनको किसी ने नॉकआउट नहीं किया था। सेकंड, उनके नॉकआउट पंच खाने के बाद कोई भी बॉक्सर उठ नहीं पाता था। फिर 11 फेब 1990 में हिस्ट्री बनाई गई। अब आप ही बताइए कि बस्टर डगलस के पास ये ताकत कहाँ से आई कि उन्होंने ये हिस्ट्री लिख दी। वो वजह थी उनकी माँ से किया हुआ प्रॉमिस। उस फाइट के 23 डेज पहले उनकी मम्मी की डेथ हुई थी। डेथ से पहले उन्होंने अपनी मम्मी से प्रॉमिस किया था कि वो माइक टाइसन को हराएंगे। ये रीजन माइक टाइसन की ताकत से बहुत बड़ा था। इसलिए बस्टर डगलस ने वो कर दिया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। आप लोगों के पास भी एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए जो आपको मुश्किल टाइम पे भी मोटिवेटेड रखेगा और आप वो कर जाओगे जिसकी आपको भी उम्मीद नहीं थी। नेक्स्ट प्रिंसिपल है मास्टरिंग योर स्ट्रेंथ्स एंड टैमिंग योर वीकनेसेस। आज आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगी, नोइंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आप खुद को ऑब्जर्व करिए और आपकी जो यूनिक क्वालिटी है वो आपकी स्ट्रेंथ है, उससे रिलेटेड गोल्स बनाइए, बट वीकनेस को इग्नोर मत करिए। आप अगर वीकनेस पे वर्क नहीं करेंगे तो ये आपके सक्सेस के बीच में आएगी। आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। राहुल एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। वो रिसर्च में आउटस्टैंडिंग है, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग में नर्वस हो जाता है। राहुल को एक जर्नलिस्ट बनना है, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग के डर की वजह से उसके करियर में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर राहुल अपने नर्वसनेस को इग्नोर करेगा तो वो एक सक्सेसफुल जर्नलिस्ट नहीं बन पाएगा, लेकिन अगर वो अपनी नर्वसनेस को खत्म करने की कोशिश करेगा तो वो एक सक्सेसफुल जर्नलिस्ट बन सकता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है डू लेस एंड फोकस ओनली ऑन एसेंशियल्स। आपको लाइफ में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या करना है और आपके गोल्स क्या हैं। उसके अकॉर्डिंग ही अपने टास्क को लिस्ट में ऐड करना चाहिए, और जो टास्क आपके गोल्स के साथ अलाइन नहीं है उसे नो बोलना बहुत ज़रूरी है। फोकस सेल्फ डिसिप्लिन का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक टाइम पे एक काम पर फोकस करके आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और स्ट्रेस भी कम होता है। एज पर द रिसर्च, मल्टीटास्किंग से आपकी प्रोडक्टिविटी 40% से भी कम हो जाती है। एक एक करके काम को पूरा करेंगे तो आप आसानी से अचीव कर पाते हैं।
नेक्स्ट प्रिंसिपल है कॉन्करिंग कंफर्ट। जब आप वो काम करते हैं जिसे करने में आप कंफर्टेबल नहीं हो तो उसे डिस्कम्फर्ट ट्रेनिंग कहते हैं। ये सिर्फ फिजिकली नहीं होता है बल्कि मेंटल कंफर्ट भी होता है। हम ऐसा काम करते ही क्यों हैं जिसमें हम कंफर्टेबल नहीं है, जैसे कि अपने डर का सामना करना और कोई नई चीज सीखना एक्सेट्रा। क्योंकि जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं तभी हमें अपनी असली ताकत का पता चलता है। हर रोज डिस्कम्फर्ट ट्रेनिंग से आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और आप अपने ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करना भी सीख जाते हैं। आप खुद को चैलेंज कीजिए। जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने राहुल का एग्जाम्पल देखा था जिसकी वीकनेस थी पब्लिक स्पीकिंग। अगर वो खुद से पार्टिसिपेट करे प्रेजेंटेशंस के लिए तो उसे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होगी, पब्लिक स्पीकिंग का डर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और वो अपने करियर की एक बड़ी रुकावट को खत्म कर देगा। बहुत सी स्टडीज के जरिए पता चला है कि स्टूडेंट में सबसे ज्यादा डर पब्लिक स्पीकिंग का है। इसलिए हम एक स्पेशल वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम बताएंगे कि आप पब्लिक स्पीकिंग के डर को कैसे खत्म करके उसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं। आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि जब पब्लिक स्पीकिंग पे वीडियो आए तो आपको पता चले। नेक्स्ट प्रिंसिपल है अवॉइड कंप्लेनिंग एंड नेवर बी जेलस। कंप्लेन करना और जेलस होना ह्यूमन बिहेवियर का नेचुरल पार्ट है। कुछ लोग बहुत ही ज्यादा कंप्लेनिंग होते हैं जिससे आप खुद अपने अंदर निगेटिविटी फैलाते हैं और सामने वाले को निगेटिव वाइब पास करते हैं। जिंदगी को लेकर आपका नजरिया भी निगेटिव हो जाता है और जेलसी आपके मेंटल हेल्थ को खराब करती है। यह आप में सिर्फ एंजाइटी, उदासी और पुअर सेल्फ एस्टीम पैदा करती है। डिसिप्लिन पर्सन एक ऐसा स्किल्ड गार्डनर होता है जो अपने माइंड को एक खूबसूरत गार्डन की तरह ट्रीट करता है। जैसे कि एक हुनरमंद माली गार्डन में उगने वाली हर चीज पर ध्यान देता है। पानी, सनलाइट और अच्छी मिट्टी के अलावा वो टाइम टू टाइम उनकी कटिंग करता है और फर्टिलाइजर देता है। गैर जरूरी चीजों को निकाल देता है जो गार्डन के लिए जरूरी नहीं होती। इसी तरह आप अपने माइंड में पॉजिटिविटी को ग्रो करने दीजिए। निगेटिव थॉट्स को अवेयरनेस और एक्शन से बाहर निकालिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है अवॉइड नेसेयर्स। आपने देखा होगा कि जब हम अपने कोई भी गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं तो कुछ लोग डिमोटिवेट करते हैं, जबरदस्ती आपको क्रिटिसाइज करते हैं। आप उनके अंदर झांकने की कोशिश करिए। क्या उनकी बातें एक्चुअली मैटर करती हैं? वो एक्चुअली सिर्फ जेलस होते हैं आपकी ग्रोथ से और आपको कामयाब नहीं देखना चाहते हैं। उनके फीडबैक से आप खुद को अपसेट मत करिए। उनकी बात को आप किसी ट्रस्टेड और रिस्पेक्टेड पर्सन से डिस्कस कीजिए। अगर लगता है कि दे आर जस्ट डिमोटिवेटिंग एंड अपसेटिंग यू तो उनकी मत सुनिए और अपने गोल्स की तरफ ही फोकस रहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है नो एक्सक्यूजेस। ब्रायन ट्रेसी अपनी बुक नो एक्सक्यूजेस में कहते हैं लूजर्स मेक एक्सक्यूजेस, विनर्स मेक प्रोग्रेस। बहाना करना बहुत आसान है पर इससे कोई कामयाब नहीं हो सकता, बल्कि आगे जाके यही बहाना हमारे अफसोस और नाकामी की वजह बनती है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं और खुश रहना चाहते हैं तो बहानेबाजी से अपने आप को बचाइए। If you don't discipline when you are school or in college, you pay a heavy price in later part of your life. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेवर प्ले द विक्टिम। मेरा तो नसीब ही खराब है या मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, ऐसी बातें मीनिंगलेस होती है। ऐसा बोलने वाले लोग खुद की फेलियर का इल्जाम नसीब पे डाल के दुनिया की नजर में बेचारा बनने की कोशिश करते हैं। फॉल्ट नसीब में नहीं होता है, हम में होता है। आपके डेडिकेशन और हार्डवर्क के बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आनी चाहिए। आप ना खुद को बेचारा फील कीजिए और ना दूसरों को करने दीजिए। जैसे कि द ग्रेट इंडियन एक्टर एंड इंस्पिरेशन फॉर मिलियंस बॉबी देओल, 2010 के बाद उनकी पॉपुलैरिटी कम होने लगी और उनको फिल्म्स मिलना बंद हो गई। उन्होंने अपने नसीब को ब्लेम नहीं किया बल्कि खुद पे मेहनत की और ऐसा कमबैक किया कि आज दुनिया उनकी कमबैक का एग्जाम्पल दे रही है। आप भी इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करिए और लाइफ में सक्सेसफुल होइए। कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। आप भी इन प्रिंसिपल्स